हेलो बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2022। मैं आपको जायफा क्लासेस की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडिपेंडेंस डे के लिए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अशफाकुल्ला खां, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने नाम हैं। मैं नाम लेता रहूं तो ये वीडियो उसी में हो जाएगी। इन लोगों ने बहुत ही जद्दोजहद करके, ठीक है, लड़ के, परेशानियों को झेल के, शहीद हो के, ठीक है, ऐसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर हुए, बहुत से फ्रीडम फाइटर शहीद हुए। ठीक है, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। ठीक है, उन्होंने ठान लिया था कि हमें आज़ादी चाहिए, अब तो फिर चाहिए। तो यही एक जज्बा होता है कि आप लोग भी ठान लीजिए कि हमें जो है 90 अबव जाना है। ठीक है, 95 अबव हमें जाना है। ठीक है, हमें पढ़ना है 10th में। ठीक है, तो वो एक शेर याद आ गया मुझे कि ख़ुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, तो इतना करिए कि जो है आप उसे पा लें। आपका जो प्लान है, आपको आपकी जो सक्सेस है, आप उसको पा लें, जो आप चाहते हैं वो कर दिखाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर पॉलीनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 रहेगी हमारी। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं पॉलीनोमियल। तो बच्चों, हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा कि हमारे पास अगर लीनियर पॉलीनोमियल है तो उस लीनियर पॉलीनोमियल के जीरो का एक ही होता है ना, एक जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल होता है उसका। तो उस जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल का रिलेशन उस लीनियर पॉलीनोमियल के कोफिशिएंट के साथ किस तरह से था। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.2 पर जाने से पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं रिलेशनशिप between zeros and ये एंड है, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक पॉलीनोमियल ले लेते हैं px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक पॉलीनोमियल है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताऊं कि हमने लास्ट ईयर मतलब 9th में एक पॉलीनोमियल हमारे पास अगर गिवन है तो उसको स्प्लिटिंग मेथड से उसके फैक्टर कर देते हैं, है ना, फैक्टर कर देते हैं। अगर हम इसके फैक्टर कर लेते हैं पॉलीनोमियल तो ये दो लीनियर पॉलीनोमियल में टूट जाएगी। और लीनियर पॉलीनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल निकालना आसान होता है। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर आएंगे उनके दो आएंगे इसके फैक्टर, है ना। तो दोनों के हम जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल निकाल लेंगे। तो जो उनके जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल आएंगे वही जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इसके भी रहेंगे, है ना। तो हम देखते हैं, वहाँ पर रिलेशन बनाएंगे। पहले हम जीरोस पता करें। ठीक है, तो हम इसको जो है तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, है ना, जीरोस पता करते हैं। तो जिन बच्चों को स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता है तो अभी वो सीख लीजिए। देखिए, हमारे पास कोई भी पॉलीनोमियल है तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो इस 2 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये रफ वर्क रहेगा। फिर यहाँ पर कांस्टेंट नंबर पे आ जाइए आप, है ना। कांस्टेंट नंबर में आपके पास है 6, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए 6 को। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे 12। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर लेना होते हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर, यानी मतलब जिनका प्रोडक्ट तो 12 आए, यानी मतलब ये वाली चीज़ आए। ठीक है, और उन्हीं नंबर का जो यहाँ पे हम दो नंबर लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे, उनको सम करने पर ये जो मिड टर्म है, ठीक है, यानी मतलब हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -8, तो -8 आना चाहिए।
तो हमारे पास क्या हो सकते हैं वो दो नंबर, सोचिए क्या हो सकते हैं। तो वो दो नंबर हो सकते हैं हमारे पास -6 -2, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, माइनस से माइनस कट जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और -6 -2 कितना हो जाएगा, -6 -2 कितना हो जाएगा, -8। तो ये दो नंबर हमें मिल गए। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारी मिडिल टर्म है यानी मतलब इसको इन्हीं दो नंबर में तोड़ देंगे x के साथ। देखिए तो ये बन जाएगी कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर ही लिखता हूँ मैं, ये बन जाएगी कुछ इस तरह से 2x², फिर हम लिखेंगे -6x -2x, ठीक है। इसके बाद है +6। तो हमारी पॉलिनॉमियल ये हो गई, है ना, ये हो गई हमारी पॉलिनॉमियल। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये 4 टर्म हो गई। अब तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, आगे वाली फर्स्ट में से क्या कॉमन मिल रहा है, फर्स्ट 2 में से क्या 2 कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है। तो 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और इधर बचेगा 3, ठीक है। अब ये वाली जो दो टर्म है लास्ट वाली, इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें से कॉमन मिल रहा है -2, तो -2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, ठीक है। और यहाँ बचेगा -6, क्योंकि -2 कॉमन लिया है तो अंदर माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ कॉमन लेंगे उसी से डिवाइड कर दो आप, ऐसे पता चल जाएगा। अब सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, 3, क्योंकि 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये x -3 यहाँ पर भी है इस पार्ट में और x -3 यहाँ पर भी है, तो x -3 हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, 2x -2। अब देखिए इसमें से भी 2 बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए 2 हमने कॉमन ले लिया, x -3 और यहाँ पर 2 बाहर चला गया है तो x -1। अब देखिए ये हमारी दो लीनियर पॉलिनॉमियल में टूट गए। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यही आ जाएगा, है ना। जो लोग 9th में अच्छे से पढ़ के आए उन्हें पता है, और जो लोग नहीं पढ़ के आए उनकी वजह से तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो अब इनके इसको दोनों लीनियर पॉलिनॉमियल को हम 0 के इक्वल मान लें, जिससे हमें ज़ीरोस पता चले। 0 के इक्वल मान लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 3 को उधर ले जाइए +3। इसको भी दूसरी वाली को भी हम लोग 0 के इक्वल मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल माना, 1 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ज़ीरोज़ हमें पता चल गए, यहाँ पे ज़ीरोज़ ऑफ द, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। देखिए जगह कम है तो पॉली को मैं पॉलिनॉमियल को पॉली लिख दिया है, आप लोग समझ जाएंगे। क्या क्या आ गया हमारे पास, 3 और 1। अब रिलेशन पे आइए, है ना, अब आते हैं रिलेशन पे। अब रिलेशन पे आते हैं, तो देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है, देखिए पहले एक रिलेशन देखेंगे फिर दूसरा देखेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल, ये बराबर होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x आएगा यहाँ पर। तो कॉफिशिएंट को मैं सारे खाली ये शॉर्ट में इतना लिखा है ना, ये कॉफिशिएंट लिखा है, आप समझ जाएंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x। और नीचे अपॉन में यहाँ पर आएगा कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये रिलेशन आ गया पहला रिलेशन आ गया। ये क्या रिलेशन आ गया पहला, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये है रिलेशन, ठीक है। अब देखो इसको वेरीफाई कर लेते हैं अपने ज़ीरोज़ से। तो हमारे ज़ीरोज़ क्या थे, 3 और 1, तो हम इनको सम कर देते हैं, इक्वल टू माइनस लगा लीजिए, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, -8 है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं -8। अब नीचे अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। देखें ये दोनों चीज़ें बराबर हो रही हैं या नहीं, 3 और 1 इधर कितना हो जाएगा, 4।
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4 इक्वल टू 4। तो देखिए वेरीफाइड हो रहा है ये रिलेशन। ये रिलेशन क्या होता है, वेरीफाइड हो रहा है ये रिलेशन, है ना। तो ये रिलेशन है, ठीक है। एक रिलेशन और है, ये तो हमारा एक रिलेशन हो गया, इसको जो है आप नोट डाउन करिए, ठीक है। मिटा दूँ मैं इसको, इधर का मिटा दूँ। तो बच्चों यहाँ पर एक और रिलेशन ये है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारे पास कांस्टेंट ये स्पेलिंग मिस्टेक, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा देखिए जो हमारी पॉलिनोमियल थी वो क्या थी, पॉलिनोमियल हमारी ये थी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल थी हमारी 2x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, प्लस 6, और ये सॉरी प्लस नहीं था, माइनस था, यहाँ पर माइनस हमने यूज़ करा था, ठीक है। तो अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे ज़ीरोज़ का। ज़ीरोज़ कितना है, 3 और 1 आया हुआ है, 3 × 1, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। देखिए ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो ये रिलेशन है हमारा, ये है रिलेशन। तो ठीक है, दोनों रिलेशन मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। ये दो रिलेशन, ठीक है, ये दो रिलेशन का यूज़ होना है एक्सरसाइज 2.2 में। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है ना। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे उतारिए, मैं इसको जो है रफ करता हूँ। तो ये एक्सरसाइज हमारी क्या है, एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक है। 10th क्लास NCERT हमारा रहेगा। चलिए तो बुक उठाते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास बुक, काफ़ी पुरानी बुक है ये, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। तो चलिए ये इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हम इसको जो है स्प्लिट मेथड से ब्रेक करेंगे और फिर इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे। तो तरीका मैंने बताया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट उठा लीजिए, कितना है 1, यहाँ से कांस्टेंट नंबर उठा लीजिए, कितना है -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 8 -8 बनता -8, ठीक है। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आना चाहिए -8 और सम करने पर उन्हीं दो नंबर का आंसर आना चाहिए -2, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं वो दो नंबर, है ना। सम मल्टीप्लाई करने में -8 आए और सम करने में -2 आए, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 × 2, तो माइनस यहाँ लगा लें -4, -4 × 2 -8, -4 + 2 -2, ठीक है। तो ये दो नंबर हमें मिल चुके हैं। तो अब हम इसको मिड टर्म को तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से अब हम फिर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x -4 बचेगा यहाँ पर, यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है +2, तो यहाँ पर x -4 बचेगा,
ठीक है। अब x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस 2 बचेगा। ये दो आ गए। अब इन दोनों लीनियर पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर मान लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, ये माइनस था इधर प्लस था, तो ये आ जाएगा -2 इधर आके। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ये हमारे ज़ीरोज़ आ गए है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं हमारे ज़ीरोज़ ये आ गए, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे ये आ गए। क्या क्या आ गए, 4n माइनस 2, 4n माइनस 2। अब हम आ जाएंगे रिलेशन पे। अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है आपका सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को शॉर्टकट में लिखते हैं, इक्वल टू क्या था हमारा, ये था हमारा माइनस। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि कोफिशिएंट, तो हम इसके यहाँ पे ये लिख सकते हैं माइनस बी तो होता है इसका कोफिशिएंट x का, माइनस बी अपॉन a लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम पहले इधर सम करेंगे। सम हमारा क्या हो जाएगा, 4 है हमारे पास, 4 फिर प्लस -2, ये सम हो गया, अपॉन माइनस बी। तो b क्या है, -2 है b, तो -2, और a क्या है, a1 है, ये v -2 है, और -1 यहाँ पे लगा हुआ है, और ये 1 है। ठीक है, तो 4 में से 2 माइनस हुआ, 2 बचा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बचा। तो ये हो गया वेरीफाइड, हो गया ये वेरीफाइड। अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ करते हैं इसका, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या था हमारा, यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे c अपॉन a। c का मतलब कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट कर देते हैं ज़ीरोज़ का, 4n माइनस 2, तो 4 इंटू -2, यहाँ पर c कितना है, c है -8, और a कितना है, a है हमारा 1। तो 4 2 ज़ा 8 -8 इक्वल टू -8। तो यहाँ पर भी ये वेरीफाइड हो गया कि ये रिलेशन बिल्कुल ठीक है। तो ये वेरीफाइड हमें करना था, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। चलिए आप लोग इसे जो है नोट करिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये ठीक है। तो यहाँ पर वही एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4, कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 4 1 दा 4। अब ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 4 आए, ठीक है, और उन्हीं का सम क्या आना चाहिए, उन्हीं का सम -4 आना चाहिए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं -2 एंड -2। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और -2 एंड -2 -4 हो जाएगा, है ना, सही है बिल्कुल। तो चलिए बीच वाली मिड टर्म को तोड़ देते हैं, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट टू टर्म से कॉमन मिल रहा है हमारे पास 2 और s दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ बचेगा -1। यहाँ से हमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा दोनों में से, ठीक है, तो -1 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो ये प्लस का हो जाएगा। जब भी हम माइनस का नंबर कॉमन लेते हैं तो ये नंबर जैसे माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, उल्ट साइन बदल जाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2s पॉजिटिव -1। अब यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है, देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों तरफ है, तो 2s -1 हमने कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास 2s -1। ठीक है,
तो ये आ गए हमारी दो लीनियर पॉलिनोमियल और यहाँ से हम ज़ीरोस निकाल लेते हैं। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 मान लें अगर, तो s इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे प्लस में और 2 को ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा 1/2। इसी तरीके से दूसरी तरफ 2s, दोनों चीज़ें सेम है, फंडा वही रहेगा, 1 उधर जाएगा, 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। तो ये आ गए हमारे ज़ीरोस। तो ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गए हमारे, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये आ गए हमारे पास साहब 1/2 एंड 1/2, ये दो ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आ जाइए रिलेशन पे। तो रिलेशन क्या है, सम ऑफ द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम कहते हैं ए, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे सम, तो इधर कर दीजिए दोनों ज़ीरोस का सम 1/2 प्लस 1/2, यहाँ लगाइए माइनस। अब बी कितना है, -4 है, तो -4 अपॉन में ए कितना है, ए भी 4 है, तो अपॉन में 4, तो 1/2 एंड 1/2 हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4, 4 1 द 4, 4 1 द 4, तो ये आ गया 1 इक्वल टू 1, ये हो गया वेरीफाइड, बहुत ही आसानी के साथ। अब हम लोग के पास दूसरा है एक रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, दूसरा है हम लोग के पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे शॉर्टकट चलाते हैं पॉलिनोमियल का, तो प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट हमारा क्या होता है c/a, c का मतलब कांस्टेंट टर्म जो होती है वो, और a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट करते हैं 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c कितना है हमारा, ठीक है, c देखिए यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1/a कितना है यहाँ पर, देखिए a कितना 4 है, 4, तो 1 1 ज़ा 1 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया आपका 1/4, तो ये हो गया वेरीफाइड। तो ये रिलेशन को इस तरह से हमें वेरीफाइड करना है, ठीक है। उतार लिया आप लोगों ने, उतार लीजिए पॉज करके, मिटा दें। तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर -3 -7x, तो ये इस तरह से दिया है थर्ड पार्ट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड होता है उस तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल जो है वो वेरिएबल्स की असेंडिंग ऑर्डर, वेरिएबल्स की पावर के असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख लें, पहले 6x स्क्वायर, इसको टर्म को आगे लिख लें, -7x -3। अब ये सही है तरीका। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, फिर से 6 और यहाँ से मिल रहा है हमें -3। तरीका वही, दोनों का प्रोडक्ट करा लें, क्या आएगा 6 3 ज़ा 18 -18, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन कराने पे क्या है -18 और सम कराने पर क्या आना चाहिए, देख के बताइए, -7 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, ठीक है, 9 -2, 9 2 ज़ा 18 और 9 -2, सॉरी यहाँ पे -2 पर मत लगाइए, -9 पे लगा दीजिए, -18 हो जाएगा अब भी, क्योंकि यहाँ पे हमें -7 चाहिए, तो -9 + 2 कितना आ जाएगा, -7। ये सही रहेंगे दोनों नंबर। तो चलिए मिड टर्म को तोड़ देते हैं, 6x स्क्वायर -9x + 2x
माइनस 3। अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 3 मिल रहा है एक तो, और x मिल रहा है। तो 3 2 ज़ा 6, x बचेगा यहाँ पे, और 3 3 ज़ा 9, x चला गया बाहर। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस 3। अब देखिए दोनों जगह पे 2x माइनस, यहाँ पर सॉरी ये 3 जो बाहर गया ना 3x, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 2x माइनस 3 कॉमन, और क्या बचा 3x प्लस 1, ये बचा। तो ये आ गई हमारी दो लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो अब क्या करें, इनके ज़ीरोज़ कैसे निकालें, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 को ले जाएंगे प्लस में, और 2 को ले जाएंगे तो अपॉन में, तो ये आ गया एक। और दूसरा हमारा हमारा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये इधर पहुंचा प्लस में है क्योंकि ये, तो -1 अपॉन 3, ये दूसरा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। तो ये तो आ गए हमारे ज़ीरोज़। तो हमारे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गए हमारे पास, ये आ गए हमारे पास 3/2 कॉमा -1/3, ये आ गए। अब सम ऑफ ज़ीरोज़, तो बच्चों यहाँ पे बार बार सम ऑफ ज़ीरोज़ हम लोग लिखते हैं ना, तो ज़ीरोज़ को अल्फ़ा मान लें, है ना। जैसे कि एनसीईआरटी में दिया है कि दो ज़ीरोज़ जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा है। तो हम ऐसे दिखा देते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ को, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये इसका मतलब क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़ है, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। तो अब सम ऑफ ज़ीरोज़ करना है, तो 3/2 प्लस -1/3, इधर क्या करना है माइनस बी, तो बी कितना है हमारा यहाँ पे 7, -7 है, -7, और ए कितना है यहाँ पर 6 है, ये है। अब इधर देखिए एलसीएम ले लीजिए इन लोगों का, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 1 ज़ा 2, तो इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, तो 9 - 2 इक्वल टू 7/6, तो बोथ साइड बराबर आ गया है, तो ये वेरीफाइड हो गया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो हमारे ज़ीरोज़ हम लोग ने वेरिएबल में क्या मान लिया है, अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या है रिलेशन, ये है C/A। तो यहाँ पर C देखिए क्या है, तो C यहाँ पर है 3 -3, तो -3 और A कितना है 6 है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ इनका मल्टीप्लिकेशन इंटू माइनस, तो देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इधर आ जाएगा -1/2, और यहाँ आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो -1/2। देखिए दोनों तरफ यहाँ पर भी बराबर आ रहा है, तो क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों से जल्दी से करिए, और इसके बाद करते हैं हम फोर्थ पार्ट। तो बच्चों थर्ड पार्ट हो गया, करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है बच्चों 4u² प्लस 8u, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो और सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो 4 एक तो कॉमन मिल रहा है दोनों जगह से। यहाँ पे फिर स्प्लिट मत करिए, स्प्लिट में जाएंगे तो दिक्कत आएगी। बहरहाल स्प्लिट भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म को 0 + 0 कर दें यहाँ पर, तो हो सकता है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे और u को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, u प्लस 4 2 ज़ा 8, तो u प्लस 2, ठीक है, ये आ गया हमारा u प्लस 4 2 ज़ा 8। तो देखिए ये आ गया हमारे पास, तो 4 तो हमारा कांस्टेंट है। अब या तो अब हम इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, इन जितनी भी मल्टीप्लिकेशन आए इसको 0 के इक्वल। अब या तो ये u हमारा 0 है, या फिर अगर u प्लस 2 अगर 0 है तो फिर u इक्वल टू -2, ठीक है। तो हमारे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया।
zeros of the polynomial, क्या है हमारे पास, ये आया हमारे पास, एक तो -2 आया और एक 0 आया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिलेशन देखना है हमें, तो रिलेशन चेक करते हैं। तो रिलेशन में क्या है हमारे पास, रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा कितना है -2 और बीटा कितना है 0 + 0 इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारे यहाँ पर 8, तो -8 और ए कितना है हमारे पास यहाँ पर 4। ठीक है, तो प्लस का 8 था यहाँ पर। ठीक है, तो 4 2 = 8, ये -2 + 0 -2 और इधर भी देखिए क्या आ गया -2, क्योंकि 4 1 = 4 4 2 = 8। तो ये वेरीफाइड हो गया हमारा। हुआ या नहीं हुआ? चलिए, अब दूसरा इसका रिलेशन क्या था, दूसरा रिलेशन था अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो हमने क्या कहा था कि कांस्टेंट टर्म है तो +0 कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे, +0 करने से कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कर दीजिए, तो -2 × 0, यही तो ज़ीरोस थे हमारे, -2 और 0। अब C कितना है, C हमारा है 0 और A कितना है 4, तो इधर क्या आ गया 0 = 0, हो गया ये वेरीफाई। बहुत ही सिंपल था ये फोर्थ पार्ट। चलिए उतारिए जल्दी से। तो यहाँ पर हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, फिफ्थ पार्ट में कहा गया है t² - 15। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो जो हमारा -b जो होता है ना वो नहीं है ना, मतलब x का कोफिशिएंट नहीं है और x भी नहीं, बीच वाला जो टर्म है ना, ये जनरल फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c, ये है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सॉरी, है ना, इक्वेशन निकलता है मुँह से। तो ये वाली चीज़ नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसी को 0 के बराबर मान लेंगे ऐसी सिचुएशन में, t² - 15 = 0। अब हम इसके क्या फैक्टराइज करें, तो -15 को उधर ले जाएंगे, तो t² = ये 15 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो t = क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर इधर आएगा √15 प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब भी स्क्वायर को हम इधर लाते हैं रूट बनता है तो प्लस माइनस। तो t की दो वैल्यूज़ आ रही हैं जहाँ पे हमें 0 मिलेगा, एक तो +√15 और एक t = -√15। तो ये हो गया हमारे ज़ीरोस, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोस को, तो ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये आ गए, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये आ गए हमारे पास, एक तो आ गया √15 पॉजिटिव और एक आ गया -√15, ये दो आ गए। तो चेक करते हैं, चलो है ना। तो सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें -b/, ये b है -b/a। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है √15 प्लस में फिर प्लस फिर -√15, एक प्लस में एक माइनस में, -b। तो b यहाँ पर है ही नहीं, तो अपनी तरफ से नहीं लगाते b, यहाँ पे +0t कर दें, ये हो गया। तो 0 ही t करना पड़ेगा, है ना, कोई और तो कोफिशिएंट t कर रख नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 0, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर √15 -√15, तो इधर क्या आ गया 0, इधर भी क्या आ गया 0, ये हो गया वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या करेंगे, C/A। तो √15 प्लस इंटू -√15 = C। देखिए यहाँ पे कितना है, तो C यहाँ पर ये वाली चीज़ ही तो C है, कांस्टेंट नंबर जो होता है वो होता है C। तो -15 और A कितना है, A है 1। तो देखिए रूट के दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 15, माइनस का साइन रहेगा = -15। तो ये हो गया वेरीफाइड।
तो बच्चों इस तरह से हमने इसका 5th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग चलते हैं इसके 6th एंड लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट में दिया हुआ है 6 पार्ट है लास्ट वाला, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व, है ना। तो ये है, यहाँ से बताया गया आपको कि जो हमारा यहाँ पर जो है x² कोफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट टर्म -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 3 12 -12। अब इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है हमें कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो है -12 है और सम कितना है, ऐसे लिख लिया करो, बहुत आसान हो जाए। सम कितना है, -1 है और ये कितना है, -12। तो है कोई 4 3 12, तो -4 × 3, 4 3 12, तो -4 + 3 -1 आ जाएगा। तो 3x² तोड़ देते हैं इसको, -4x + 3x और -4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 3 तो मिल नहीं रहा, x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लिया, तो 3x -4। यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो +1 ले लीजिए, तो 3x -4। बहुत सिंपल। अब देखिए यहाँ पे 3x -4 कॉमन मिल रहा है, तो x + 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल आ गई। अब यहाँ से हम जीरोज़ निकाल लेते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 3x -4 = 0, तो ये हो जाएगा 3x = 4, इधर जाके पॉजिटिव, x = इधर आ जाता है 4, इस तरह से, है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4/3 ये आ गया। अब दूसरा हमारा जो लीनियर आई पॉलिनोमियल वो x + 1 है, इसको भी 0 के इक्वल मान लो, तो ये इधर जाके -1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें रिलेशन को वेरीफाई कर दें। क्या है रिलेशन पहला, ये तो ज़ीरोज़ हो गए, लिख देते हैं, चलो इसमें भी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गए, बोलिए। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए 4/3 एंड -1। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, अब क्या करें, अब हम करते हैं अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा क्या हो जाएगा, ये होता है -b/a, रिलेशन बताया। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और -b कितना है यहाँ पे देख के बताइए, -1 है, तो -1। a कितना है यहाँ पे देख के बताइए, 3 है। तो ठीक है, क्या गया हमारा 4/3, तो ये -1 प्लस हो जाएगा, कहाँ पे गड़बड़ हुआ। ठीक है, तो ये हमारा इधर चला गया, ये हमारा प्लस आ गया, ये तो सही आ रहा है हमारा। ठीक है, 3x -4 आ गया, यहाँ पर x + 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ज़ीरोज़ आ गया 4/3 और ये आ गया, तो -b हमारा क्या था, -b हमारा 1 था और a हमारा 3 है, तो सही तो है बात। ठीक है, तो इनको हमें प्लस करना और हमने यहाँ पे लगा दिया है मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो हमें यहाँ पे सम करना है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ एलसीएम यहाँ 1 मान लीजिए, क्या आ गया एलसीएम 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 4 और 3 1 -3, तो ये माइनस +1/3, तो 4 में से 3 गया तो 1/3। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाइड। क्या दिक्कत आ रही है बताइए। चलिए अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट करना है अल्फ़ा × बीटा, तो ये क्या होता है c/a के इक्वल होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1, और c देखिए यहाँ पे कितना है, c है -4 और a कितना है यहाँ पे 3 है, तो 4 1 4, तो -4/3 और इधर भी दिया है -4/3, तो ये हो गया वेरीफाइड। क्या इसमें प्रॉब्लम थी बताइए। बहुत आसानी के साथ, देखिए इंट्रोडक्शन रहा थोड़ा सा, और इंडिपेंडेंस डे की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को बहुत बहुत, है ना। तो ये भी था एक थोड़ा सा, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन रह गया इसका 2.2 का, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ऑल दी बेस्ट।